जय हिंद बच्चों। पूरे बिहार राज्य में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं फरवरी के प्रारंभ से ही। जहां पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त तरीके से आयोजित कराया जा चुका है और 10वीं की परीक्षा अभी चल रही है, जिसके तहत आज सामाजिक विज्ञान विषय का परीक्षा संपन्न हुआ है और आशा है कि आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा लिखा होगा। लेकिन अभी भी मन में बच्चों के संशय होगा कि हमने जो प्रश्न का जवाब दिया है सही दिया है या गलत दिया है। तो इसकी तैयारी के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए फिजिक्स वेत्ता की टीम सही प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके सामने आई है। तो समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सही प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसका उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम जो है भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाता है। इसका उत्तर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? तेरेगुर। इसका सही जवाब होगा बी। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? तो सुंदरबन बिहार में स्थित नहीं है, सिमिलीपात बिहार में नहीं है, मानस भी बिहार में नहीं है, तो डी ही इसका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इस्पात, चौथा प्रश्न है, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? चौथा सवाल है, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है पश्चिम बंगाल में है, बी वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, इसका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? तो 1982 में बिहार राज्य में जल ऊर्जा निगम का गठन हुआ था। इसका ऑप्शन सी एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें सवाल की ओर। सातवां प्रश्न है, अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? बिहार और झारखंड का जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय जमशेदपुर जो था वो नियोजित नगर था और जमशेद जी टाटा के द्वारा उस नगर की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल की तरफ। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। इसका उत्तर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? सामान्य, स्वीकार्यता, विनिमय का माध्यम, विधि ग्राह्य, तीनों है। इसका मतलब इनमें से सभी होगा और डी उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल के बाद 10वें सवाल की ओर। 10वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए बचत और निवेश दोनों जरूरी है। तो बी इसका ऑप्शन एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उस समय आयातों में वृद्धि हुई, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हुआ, तेजी से महंगाई बढ़ी। तो इसका ऑप्शन सही डी होगा। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? बैंकिंग सेवा तृतीयक क्षेत्र का भाग है, इसलिए इसका ऑप्शन सी एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश में तैयार की गई? तो इसका महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया। तेरहवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई? तो यह महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई। इसका ऑप्शन बी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? मनरेगा जो हमारे यहाँ चलती है उसमें 100 दिनों की गारंटी दी गई है कार्य के लिए, कि हर व्यक्ति को जो मनरेगा के तहत जॉब कार्ड रखते हैं उनको मजदूरी की गारंटी 100 दिनों की दी गई है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो महाजन जो है वह गैर संस्थागत स्रोत है, जिसमें हमारे सगे संबंधी मित्र दोस्त आते हैं और इसका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई? तो सबसे पहले काम के बदले अनाज योजना लागू किया गया, जो डी के तहत है, डी है। और आगे बढ़ते हैं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय नेपाल में है, बी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो इसका बी सही है। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, बी सही है। आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो खुदाई
खिदमतगार की स्थापना की, सी सही है। आगे बढ़ते हैं 21वें सवाल की ओर। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, तो बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारत खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, इसका बी सही है। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी, बी सही है। आगे बढ़ते हैं। रूस ने ब्रेस्ट लियो, यहीं घबरा गया सर, फिर से इसको देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किससे की? इसका सही जवाब है जर्मनी, बी सही है। आगे बढ़ते हैं। खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? तो इसका सही जवाब है गंगा का मैदान, तो बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में यह है कि यह सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, और इसका सही जवाब चूना पत्थर यानी ए सही है। आगे बढ़ते हैं। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं? तो रबी की फसलें जो हैं शीत ऋतु में बोई जाती हैं, तो इसका सही जवाब ए है। आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो गंडक नदी से बिहार को लाभ मिलता है, ए सही है। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर निर्मित है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। तेल खनिज उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तेल खनिज में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अग्रणी है, तो इसका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में से है? तो कुल जल का 96.5% महासागरों में है, इसका सही जवाब बी होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क द्वारा किया गया, इसका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक थे, इसका बी सही है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? तो लुई फिलिप का शासन स्थापित हुआ, सी सही है। आगे बढ़ते हैं। मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसने शामिल किया जाता है? 36वां प्रश्न है, मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है, इसका उत्तर सही होगा, सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो ये छोटे छोटे किसानों और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, जहां लेन देन आसान है और उसका ब्रांच नजदीक होता है। किसानों को, सीमांत किसानों को, छोटे किसानों को लेन देन में दिक्कत नहीं हो, इसलिए सीमांत एवं छोटे किसानों के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, इसका ए सही है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो ये समाजवादी व्यवस्था के तहत आता है, इसका बी सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रयास किया गया था, तो इसका सी है, सही है। आगे बढ़ते हैं। दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोहरी गणना का संबंध राष्ट्रीय आय से है, तो सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि आर्थिक गतिविधि है, संचार आर्थिक गतिविधि है, परिवहन आर्थिक गतिविधि है, लेकिन गरीबी गतिविधि नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया था? तो ये 8वीं अनुसूची के तहत 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया था, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया था? 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया था? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय किया गया था, इसका सही जवाब सी होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में कुल कितने देशी रियायतें थीं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 565 रियायतें थीं, इसका ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम रक्षा दल का गठन हमारे अभिभावकों द्वारा आपने सुना होगा या हमने सुना है, सभी पंचायतों में ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता था। यह पंचायत स्तर पर होता है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं।
निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो आचार संहिता का नाम आते ही निर्वाचन आयोग सामने आते हैं और इनके द्वारा आचार संहिता का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। डालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो डालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? तो नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेता है। सी सही है। आगे बढ़ते हैं। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? पंचायत में रहने वाले क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासियों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ए सही है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सचिव होते हैं जिन्हें पहले ग्राम सेवक बोलते थे, अब पंचायत सचिव बोलते हैं, जो पंचायत के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं और उस कार्य में सहयोग करते हैं। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? लचीला संविधान जो है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में मात्र एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसका सही जवाब होगा सी। आगे बढ़ते हैं। भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? भारत में जो वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार का जो गठबंधन है उसका क्या नाम है? तो एनडीए के नाम से हम लोग आए दिन टीवी में देखते रहते हैं, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। यही एनडीए की सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जानी जाती है और ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में लोकतंत्र को कब स्थायी रूप से बहाल किया गया? तो नेपाल में 2006 में जन आंदोलन हुआ और इसे स्थायी रूप से बहाल किया गया 2008 में, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है जवाबदेह सरकार। डी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो आपने सुना होगा जब भी कोई आपदा आती है तो लोग बोलते हैं एनडीआरएफ की टीम आ रही है। ये जो एनडीआरएफ हैं यह सर्वोच्च निकाय है और इन्हें हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ए सही है। आगे चलते हैं। दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल में बाढ़ का मुख्य कारण मानी जाती है और सी सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? एल जो होती है वो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है और सी सही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा? अपने अभिभावकों से आप पूछेंगे वो बताएंगे, चाहे हम लोग भी सुनते हैं कि 1966 में भयंकर सूखा पड़ा था और बहुत परेशानी हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी। बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? संचार व्यवस्था केवल टूटने से ही बाधित होता है, बिजली आपूर्ति के कारण भी, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होने से भी, इसलिए इसका डी सही है इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरसंचार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ये सही है। अगला प्रश्न है कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? जैसे इसमें दिया है बाढ़, सुनामी, भूकंप, सूखा। बाढ़ जो है अचानक पता चलता है कि बाढ़ आ गई, सुनामी आने से क्षति पहुंच गया, भूकंप भी है तो आने के बाद ही पता चलता है, सूखा जो है वो धीरे धीरे महसूस किया जाता है और सूखा ही आपदा है जो धीरे धीरे आती है। आगे बढ़ते हैं। चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास की आवश्यकता होती है? तो यह 20 से 30 डिग्री, यानी 20 का सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? फिरोज शाह मेहता नरमपंथी नेता थे। ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ? तो प्रथम वेतन बोर्ड का गठन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, तो इसका ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? भारतीय निर्यात में सूती का 30% हिस्सा था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? द पायनियर जो था वो ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 70। ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया?
पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को दहेज के रूप में दे दिया, इसलिए बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय चीन को जाता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम फ्रांस के विदेश मंत्री के द्वारा दिया गया, तो बी सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? सोन नदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार में नहीं है, तो ये सही है। यंग इटली की स्थापना किसने की? मेनीजी। 74वां प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजीनी के द्वारा स्थापना की गई, बी सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, 13 दिन आगे चलता है, सी सही है। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य के से कब स्वतंत्र हुआ? वियतनाम जो है फ्रांसीसी आधिपत्य से 1945 में स्वतंत्र हुआ, सी सही है। कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहां बनी थी? कैप्टन कोंग के नेतृत्व में लाओस में सैनिक सरकार बनी थी, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? तो ये कलकत्ता कारपोरेशन जो एक्ट है, इसके तहत निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई, तो इसका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया? मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी के साथ संपन्न होता है हमारा यह प्रश्नों का श्रृंखला। आशा है आप लोगों ने अपने अपने दिए गए उत्तरों को मिलान कर लिया होगा और संतुष्ट होंगे। फिर हम मिलते हैं अगले विषय के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।